आज देश में किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वो किसान क्या मांगते हैं? एमएसपी मांग रहे हैं ना भाई, जो न्यूनतम मूल्य जो आप करो वो एमएसपी होगी। लेकिन मैं देश के सबसे बड़े चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी किसान को एमएसपी और व्यापारी को एमआरपी दे दो, इस देश का भला हो जाएगा। जी बिल्कुल, दो ही शब्द है, किसान को एमएसपी और व्यापारी को एमआरपी। हर चीज पर एमआरपी है। किसान अगर एमएसपी में 2000 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदता है तो उसको ये बोलो कि भाई आपको 20 रुपए अधिक, मतलब 2000 रुपए किलो, मतलब 2000 रुपए क्विंटल में गेहूं दिया तो आप 2500 से ज्यादा नहीं बेच सकते, ताकि पूरे गरीबों का भला हो जाए। ठीक बात। और व्यापारी 5 रुपए कमा रहे उसका ही भला हो जाएगा। रही बात उसका नुकसान का, फायदा का, तो वो 5 रुपए में बहुत होता है। तो उसकी फिक्स एमआरपी कर दी जाए कि भाई किसान से जो चीज खरीदता है उसकी एमएसपी 20 रुपए किलो है, बेचने वाले की 25 रुपए एमआरपी है। यह कानून लागू होना चाहिए। कोई किसान ना तो आत्महत्या करेगा ना कुछ करेगा। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर ऐसी विपत्ति आ रही है जो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज किसान रोड पे बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? बोला 3 काले कानून ले आए मोदी जी, 3 काले कानून ले आए, तो वो तीनों काले कानून को सार्वजनिक किया जाए, सभी घर घर तक वो कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तब पता चलेगा वह गलत है या सही है। क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब लोगों को, कई किसानों को तो यही नहीं पता अध्यादेश वो कानून क्या है, कृषि कानून क्या है। वो तो वैसे ही बोले, तू कौन बोले मैं काम का है। और वो भाई उसके भाई जा रहे तो वो तो जाएगा, उसको ज्ञान नहीं है तो भी जाएगा, लेकिन उनको ज्ञान तो कराना चाहिए ना भाई। देश के, हम पूरा देश सर्वसम्मति से मोदी जी की कदर करते हैं। और मैं तो मेरे बचपन से अभी तक लेकर के नहीं, मतलब मोदी जी का फैन रिया हुआ हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में सीएम थे जब उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था, तो मैं जब से मोदी जी को, मतलब मैं जानता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अच्छा काम करते करते किसानों का भला क्यों नहीं करें? जी, कुछ बातें साफ नहीं है और यही समस्या हो रही है। ये समस्या हो रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान को एमएसपी और व्यापारी को एमआरपी दे दो, इस देश का भला हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मैं 1985 में सेना में भर्ती हुआ था। उस टाइम पे मेरी 621 रुपया सैलरी थी। उस टाइम पे गेहूं का भाव था 1 रुपये किलो और पेट्रोल का भाव था 5 रुपये लीटर, राइट। आज मेरी तनख्वाह, पेंशन मिलती है मुझे 60,000 और किसान का गेहूं है अभी भी 16-17 रुपया और पेट्रोल 80 रुपया। तो ऐसा अन्याय क्यों? और पेट्रोल की भी 100 गुना बढ़ गई है और उसकी किसान की नाम बढ़ यारो 20 गुना बढ़ी है। हाँ, तो ये फर्क बिल्कुल सामने है कि नहीं भाई? पूरा देश इसको देख लो ना। लागत डीजल किस में लगता है? खेती में नहीं लगता क्या? खेती में डीजल लगता है, वो 80 रुपया। यूरिया डीएपी वो महंगा, बीज महंगा, और फिर वो बना के तैयार करता है तो सस्ता क्यों? जी बिल्कुल, किसान इसलिए भड़क उठा है, उसका जवाब दो। ठीक बात है। उसको किसान खेत में उसको ये नरेगा में काम करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री और सबसे बड़े चौकीदार साहब से, सबसे बड़े राजा से एक बात कहना चाहता हूं कि साहब, नरेगा के में जो बच्चे जाते हैं जिसके वो सुखी है, और जो किसान 10 बीघा जमीन में खेती करता वो दुखी है। तो फिर सबके सब नरेगा, किसान खेती करना बंद कर दे, नरेगा काम शुरू करवा दे। ये सबसे बड़ी विडंबना है अपने देश की कि हमारे बड़े चौकीदार को समझाने वाला कोई नहीं है, उसको बताने वाला कोई नहीं कि ऐसा हो रहा है। हालांकि वो विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, मैं मानता हूं जी, और अच्छा लीडर है इस देश का, ये भी मानता हूं मैं। और मेरी आत्मा भी कहती है कि मोदी जी बहुत अच्छे, आत्मा से कह रहा हूं। लेकिन ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों कि भाई किसान के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? अरे आज
मैंने अपनी एक कविता बनाई थी बहुत दिन पहले, जब किसान सुतता था, जब अभी थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हुआ है, नींद की पट खुली है, पूरी पट खोलेंगे उस दिन तो देश को पता चलेगा। अभी तो थोड़ी थोड़ी अंगड़ाई ली है, अभी तो जागना बाकी है। मेरा कहना कि अब तो जाग किसान, जमाना तुझे धड़ाधड़ दे के लूट रहा। अरे अब तो जाग किसान, जमाना तुझे धड़ाधड़ दे के लूट रहा। तेरा बच्चा बर्फ के अंदर गोली खा रहा, अरे तेरी टूटेड़ी छाल उसी का बांस बीच में टूट रहा है। अब तो जाग किसान, जमाना तुझे धड़ाधड़ दे के लूट। ये हालत हकीकत है, हकीकत से बयां कर रहा हूं। अभी अन्नदाता पे भी एक छोटी बात बताइए कि हे अन्नदाता जाग जाग दुनिया ने क्या खोली। हे अन्नदाता तू जाग, अरे तू रात दिन मेहनत करता है फिर भी तू भूखा सोता है। मुझे दुख है इस बात का कि मैं बॉर्डर का सिपाही, आज किसान की दुर्दशा देख के मेरी आत्मा पिघल गई कि हे अन्नदाता जाग जाग दुनिया ने क्या खोली। अरे खाद्य पदार्थ वस्तु भाई जो तू पैदा करता है, और तरह तरह के गन्ने वो करके मिठाई पैदा करता है, सर पर सर बो करके मेरे भाई तू रजाई पैदा करता है, और पशु पाल करके रे दूध दही की मलाई पैदा करता है, और युद्ध भूमि में युद्ध करने खातिर तू दिगेंद्र जैसा छोरा पैदा करता है। पानी नहीं मांगता जिसका लग जा तेरी गोली। हे अन्नदाता जाग जाग दुनिया ने क्या खोली। अगर मैं 48 मार सकता हूँ दिगेंद्र जैसा वो किसान नहीं तो पैदा किया था मुझे। वो भी फौजी था, मैं भी फौजी हूँ, मेरा बेटा भी फौजी है, मेरे सब परिवार फौजी है, हमने सबने फौज में नौकरी दी है। तो क्या मैं नहीं मानता इस चीज को। हमने बॉर्डर की सेवा करी है। आज बॉर्डर के जो अभी किसान आए आंदोलन में, उनको धक्का पानी मारने वाले कौन है, उनको लठ मारने का कारण वो भी किसान है। भाई से भाई लड़वा दिया ना, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। लोग कुछ ये कहते हैं ये कांग्रेस बेकारी है, कोई दूसरी पार्टी बेकारी है। अरे बेकारी है तो उनको बताओ ना क्यों बेकारी हो भाई, तुम्हें उनसे पूछो। इतने भूतों के ऊपर समझ रहे क्या। आज किसान के 99% बच्चे पढ़े लिखे, 1% की मैं कह नहीं सकता। पूरा हिंदुस्तान साक्षर हो चुका है जी। अभी ऐसा कोई अनपढ़ नहीं है। अभी अनपढ़ता ही है वो भी ना, बिल्कुल आईफोन चलाती है जी। बिल्कुल, तो फिर अनपढ़ कहां से हो गया देश। बिल्कुल अब नहीं है, अब वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देख जो मेहनत मजदूरी, मैं मजदूरों की बात करता हूं, मजदूर को पूरी मजदूरी मिल रही है। मैं अपने पास में 2-3 मजदूर काम अपना मकान बनाने के लिए मजदूर ले आया था, वो बोले साहब 500 रुपए लेंगे। वो ठीक है भाई, उसका तो कटौती नहीं हुई ना। किसान तो काम करता है फिर भी कटौती होती है जी। मजदूर को तो मजदूरी मिल जाती है, वो काम करता हूं। तो आज इसलिए पलायन हो रहे हैं, लोग गाँव से शहर क्यों जा रहे। क्या गांव बुरे होते हैं? गांव तो बहुत अच्छे होते हैं। शुद्ध खाना, शुद्ध पहना, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध संस्कार देना गांव से आते। शहरों में कौन सा होता है? शहरों में इतने नहीं होते। शहरों में पढ़े लिखे जरूर है लेकिन संस्कार कम है। मैं भी शहर में रहता हूँ लेकिन संस्कार कम है शहर में। गांव में संस्कार है। कोई बच्चा ऐसे जा रहा हो ना तो भी आज से 20 साल पहले तो बोले बेटा नखरा मत करना, टोक देते थे बूढ़े। आजकल तो कोई नहीं टोकता, कर फिर भी वैसी सभ्यता बदली, क्योंकि आजकल गले पड़ जाते हैं बच्चे बूढ़ों में। पहले तो मुझे डांट मार देते तो बोले यार मेरा ताऊ है कोई बात नहीं, सुन लिया चले जाते थे। लेकिन एक सोचो, अरे भारत माँ को भारत माँ रहने दो जी। बिल्कुल ठीक, इंडिया मत बनाओ इसको, भारत माँ को भारत माँ रहने दो। मैं ये चाहता हूं कि एक हर किसान को अपना उचित लाभ मूल्य, लागत मूल्य प्लस लाभ मूल्य दे दो जी। MSP भी नहीं चाहिए, MRP भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई जो किसान कहता है मैं चीज इतने बेचूंगा, जब एक बढ़िया के पास पैन लेने के आदमी बंदा जाता है उस पर MRP होती है, तो किसान की मूली पे, गाजर पे, गेहूं पे, मटर पे, ये टमाटर पे क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। हर चीज बना दो बाजार में, ऐसी कौन चीज है जिसमें MRP नहीं है? और MRP से कम नाम बिल्कुल कोई बेचता ही नहीं। बिल्कुल MRP से ज्यादा कोई देता नहीं। पढ़े लिखे बोले नहीं। एक छोटी सी बच्ची बोली मैं टॉफी ले रही, बोले अंकल इसमें तो 1 रुपये MRP है, 1.5 रुपये कैसे ले रहे हो? तो वो बढ़िया को उसको 1 रुपये लेना पड़ेगा। ऐसे ही किसान की हर चीज पे MSP लगा दो, बेचने वाले को MRP कर दो। भाई बाजार में भाई गेहूं की MRP कितनी है बाजार में आते तो भाई उसकी लागत, ट्रक भाड़ा, खर्चा पानी सब काट पीट के उसका जोड़ दो इतने में, इसकी MRP इतनी होगी। भाई गेहूं थोड़े खराब होते हैं, 5 साल नहीं होते, 10 साल, और खराब होंगे तो होंगे भाई, वो उसकी लापरवाही से होंगे, उसकी देख रेख नहीं कर रहा है बंदा, इसका मतलब
तो किसान को एमएसपी और व्यापारी को एमआरपी मिलनी चाहिए। मेरी ये तय दिल से देश के सबसे बड़े चौकीदार से एक अनुरोध है, एक सैनिक का, एक जख्मी फौजी की अरदास है कि इस भारत माँ के चूनड़ी की इज्जत हमने बॉर्डर पर रखी थी, आज हमारी जुबान की रख दे। किसान इस अन्नदाता की बात मान लो। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।